डार्क लो मापे स्टोरी का सीजन 2 और उसका पार्ट 15। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे क्या देख रही हो? वो कुछ नहीं, छोड़ो मेरा पैर, मैं खुद से कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। मैम जी सर बोलिए। मैम को कमरे में लेके जाओ और उनके पैर की अच्छे से ड्रेसिंग करो। जी सर। अरे मैम आपके पैर को तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरे डोंट वरी, ज्यादा चोट नहीं है। चलिए मैम, मैं आपके पैर को ड्रेसिंग कर देती हूँ। अच्छा ठीक है। फिर मैं टाई को कमरे में लेके जाती है और उसके पैर को ड्रेसिंग कर देती है। हंसोई बोलो साहब क्या काम है? ताई मैम को खाने के लिए खिचड़ी बना दो, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है साहब, अभी बना देती हूँ। क्या ड्रेसिंग हो गई है? जी सर हो गई है। ओके गेट आउट। ओके सर। जरा सी तो तमीज होती है इस आदमी में। बेबी ऐसे घूरो मत, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये लो साहब, खिचड़ी बना के लाई हूँ मैं। मैम को दे दो। मैडम ये ले, तेरे वास्ते खिचड़ी बना के लाई मैं। मुझे नहीं खानी है, वापस ले जाओ इसे। लेकिन मैडम क्यों नहीं खाओगे आप? मैं कितनी मेहनत से बना के लाई हूँ। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है साहब। चलो चुपचाप ये खिचड़ी खा लो अब। तुम बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? मैंने बोला ना कि मुझे नहीं खानी है। मेरा मतलब ये है कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाना चाहती। लेकिन मैंने कहा ये खिचड़ी खा लो। नहीं, मुझे नहीं खानी। मैंने कहा ये खिचड़ी खाओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी। क्या कोई जबरदस्ती है? लगता है तुम नहीं मानोगी, शायद मुझे ही तुम्हें खिचड़ी खिलानी पड़ेगी। देखो मेरे पास मत आना, खाओ चुपचाप और ज्यादा नखरे मत दिखाओ। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कोई जबरदस्ती है? बक बक बाद में कर लेना, पहले इसे खाओ। खत्म हो गया है, अब कितना खिलाओगे? ये लो पानी और इसे पी के आराम करना। अब थोड़ी देर लेट के आराम करो, तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। क्या आराम करने के बाद तुम्हारा दिया हुआ पेन कम हो सकता है मिस्टर जॉन जंगकुक? मैंने कहा चुपचाप आराम करो, उसके बाद हमें सुहागरात भी तो मनानी है। वो क्या है ना बेबी, हर काम मुझे टाइम के साथ ही करना अच्छा लगता है। चलो अब सो जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, तुम बाद में आना, मैं भी देखती हूँ कि तुम सुहागरात कैसे मनाते हो। इस बार मैं तुम्हें खुद को छूने तक नहीं दूंगी जॉन जंगकुक। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे मैं तो सो गया था, तुम जाग गए। थोड़ी देर और सो जाते ना, तुम बहुत प्यारे लग रहे थे सोते हुए। मैं तुम्हें और थोड़ी देर सोते हुए देखना चाहती थी। तुम्हें पता है शुगा, जब तुम सो रहे थे ना तब तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। अच्छा ठीक है, बस ओनली ठीक है। अरे तुम्हारी जगह पे कोई और हस्बैंड होता ना तो फिर वो सीधा मुझे खींच के बेड पे पटक के मुझे किस कर लेता। लेकिन तुम तो कितने अनरोमांटिक हो। मुझे लग रहा था कि शादी के बाद तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करोगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। अब मुझे ऐसे देख क्या रही हो? जाओ फ्रेश हो जाओ। ओके जा रहा हूँ। फिर शुगा फ्रेश होने चला जाता है। शुगा नहाने गया है, तब तक मैं हमारे बेड को सजा देती हूँ, बिकॉज आज हम दोनों की सुहागरात जो है, फाइनली आज वो रात आ गई है जिसका मुझे इंतजार था।
वाओ, हमारा कमरा तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है आज। आज तो मैं अपने हस्बैंड उर्फ पतिदेव को बहुत ही प्यारा सरप्राइज देने वाली हूँ। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। दूर रहो मुझसे। क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? क्या मेरे सोने का फायदा उठा रहे थे? और कितने ज्यादा नीचे गिर सकते हो तुम? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? अरे जरा सी तो शर्म कर लो। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया था जिसका फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। बकवास बंद करो। मैं यहाँ पे तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। तो फिर आए क्यों हो यहाँ पे? जाओ, निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें मेरी बातें बकवास लगती है तो जाओ ना यहाँ से, निकलो। मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने ऐसे बकवास बातें करोगी और मैं ये सब सुन के चला जाऊंगा? बेबी, ये मत भूलना कि तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो वहाँ का मैं प्रिंसिपल हूँ। ओह नो, इसे कैसे पता चल गया मेरे प्लानिंग के बारे में? हाँ, बकवास तो मैं ही करती हूँ ना। तुम तो जैसे हीरे मोती उगलते हो अपने मुंह से। ये क्या कर रहे हो? ये लो, बादाम वाला दूध पी लो। ये किस लिए? तुम्हारे लिए। और ज्यादा सवाल जवाब मत करो, चुपचाप इसे पी लो, या फिर इसे भी मुझे ही पिलाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, मैं खुद से पी लूंगी। मेरे भी दो हाथ है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। श्योर, तो पी लो फटाफट से। अब ये क्या है जिमिन? क्या है मतलब? ऑब्वियसली आज हमारी सुहागरात है। सुहागरात? हाँ शुगी बेबी, आज हमारी सुहागरात है और आज हम दोनों को बिल्कुल भी नहीं सोना है। वैसे मैं आज कैसी लग रही हूँ? क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक लग रही हो। क्या? नहीं, बस ठीक लग रही हूँ। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए ये ड्रेस पहनी है और तुम बोल रहे हो मैं बस ठीक लग रही हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिमिन, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी लग रही हूँ और हॉट नहीं। अगर कुछ बोला नहीं तो ये फिर से गुस्सा करने लग जाएंगी। हाँ, लग रही हो, तुम हॉट लग रही हो जिमिन। ओह सच में? आई लव यू सो मच शुगा। अच्छा ठीक है बेबी, मैं अभी किचन से बादाम वाला दूध लेके आती हूँ। तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना, मैं जस्ट अभी आई। क्या तुम? अरे अभी आई बस। फिर जिमिन किचन में दूध लाने चली जाती है। मैं तो इसलिए रोक रहा था क्योंकि अगर मम्मी और पापा ने जिमिन को इस हालत में देख लिया तो। जिमिन ये क्या कर रही हो? अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो? नामजुन, अब ये शुगा के कमरे में क्या शोर शराबा चल रहा है? पता नहीं जिनू, शायद कोई गाना गा रहा है। अरे देवा, शायद वही चुड़ैल गाना गा रही होंगी। हाँ, कितना शोर शराबा चल रहा है। अरे जिनू, ये घर तो हिलने लगा। इतने जोर से गाना कौन गाता है? ये मेरा घर तोड़ के ही मानेगी। अरे जरा देखो जिनू, कहीं छत पर गिर के हमारे सर पे ना आ जाए। अरे देवा, ये कैसे अश्लील गाने गा रही है? क्या इसने हमारे घर को क्लब समझ के रखा है?
ये क्या नाटक चल रहा है यहाँ पे? मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ पे? जिमिन अपना बदन देखो। अरे देवा, अब ये सब ही देखना बाकी रह गया था नामजुन हम लोगों का। जरा सी भी शर्म नहीं बची है इस लड़की में। मेरे बेटे के सामने आधे अधूरे कपड़े पहन के नाच रही है। अरे देवा, थोड़ी सी तो शर्म कर लेती ये लड़की। क्यों बे, क्या तुम्हारा बेजा तुम्हारे सर के बजे तुम्हारे घुटनों में है क्या, जो अपने पति के सामने ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहन के नाच रही हो? बेशरम कहेगी। मुझे बेशरम बोलने से पहले आपको शर्म आनी चाहिए मम्मी जी और पापा जी, आपको भी। आप दोनों अभी मेरे और मेरे पति के कमरे में हो, और हाँ, वो भी बिना इजाजत के। आप दोनों बिना इजाजत के हमारे कमरे में घुस आए हो। आप दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है हमारे कमरे में घुसने से पहले? क्या आप दोनों को ये नहीं लगता है कि अपने बहू और बेटे के कमरे में एक बार घुसने से पहले उनसे इजाजत ले ले? तू ज्यादा अपनी जबान मत चला। मैं अपने बेटे के कमरे में कभी भी आ जा सकती हूँ। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? शुगा मेरा बेटा है और मुझे उसके कमरे में घुसने से पहले इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। डियर सासू माँ जी, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने कब कहा कि आप यहाँ पे नहीं आ सकती हो? ऑफ कोर्स आप आ सकती हो, लेकिन जब आपका बेटा और बहू रोमांस कर रहे हो तब आप नहीं आ सकती हो। तेरी तो जिनू, शायद हमारी ही गलती है। हम लोग गलत वक्त पे यहाँ पे आ गए थे। चलो यहाँ से, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नामजुन, जिनू प्लीज चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है चलो। सारा मूड खराब कर दिया तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरा। अब मुझे कुछ भी करने का मूड नहीं है। फाइनली मैं तो बच गया आज, वरना आज ये मेरे साथ पता नहीं क्या करने वाली थी। अब सारा दूध खुद अकेले ही पी जाओगी क्या? क्या अपने पति के लिए नहीं छोड़ोगी? लेकिन ये तो झूठा है, तुम कैसे पियोगे? डोंट वरी, मुझे तुम्हारा झूठा चल जाएगा, बिकॉज तुम मेरी पत्नी हो। और अपनी पत्नी का झूठा दूध पीने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं तुमसे बहुत बहुत क्या, कुछ नहीं। लाओ दूध का ग्लास मुझे दो। नहीं, तुम ये झूठा दूध नहीं पी सकते हो। तुम मेड से कह के दूसरा ग्लास मंगवा लो, लेकिन मुझे इसी ग्लास में का दूध पीना है, क्योंकि तुमने इसे अपने पिंक लिप्स से टच किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिप्स से टच हुई हुई चीज कितनी स्वीट लगती है। ये कितना ज्यादा अश्लील आदमी है, इसकी अश्लीलता इसके मुंह से टपक रही है। मजा आ गया, बहुत टेस्टी था। और तुम्हें पता है बेबी, ये इतना ज्यादा टेस्टी क्यों लगा? ऑब्वियसली, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब इतने प्यार से घूरो मत मुझे। मैं अभी दूध पी के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? नथिंग, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पास तुम्हारा हॉट एंड हैंडसम सेक्सी पति है ना। जो कुछ भी करना होगा वो तो मैं ही करूँगा। तुम जो भी करना चाहते हो ना मेरे साथ, ऐसा करने की सोचना भी मत समझे। मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा करने वाला हूँ। ये क्या कर रही हो? ये सब तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, वरना आज मैं तुम्हारी यहाँ पे वाइफ बन के नहीं रहती। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो? जी नहीं, मैं खुद को स्मार्ट समझती नहीं हूँ, बल्कि मैं स्मार्ट हूँ। ओके आर्मी, ये पार्ट भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, लव यू सारंगे।